गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने अर्धचालकों में बहने वाली धारा अपवाह धारा का अध्ययन किया था, जिसको ड्रिफ्ट करंट अपन कहते हैं इंग्लिश में। अपवाह धारा जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से अपने पास आती है। आज जो अपन अध्ययन करेंगे वो विसरण धारा का कहेंगे, डिफ्यूजन करंट के कारण से। मैंने बताया था कि विसरण धारा अर्धचालकों में स्वतः ही फ्लो होती है, नेचुरल रूप से। कब? जब अपन कहें कि कोई सेमीकंडक्टर है इस प्रकार से, तो इसके इस फील्ड में अपन कहें कि डेंसिटी का मान थोड़ा ज्यादा है, ये कहें कंसंट्रेशन का मान ज्यादा है, और यहां अपन कहें कि यहां अपने पास थोड़ा डेंसिटी का मान कम होता है, कम हो, मान लीजिए, कल्पना कीजिएगा। तो उच्च सांद्रता क्षेत्र से यहां पे अपन कहें चार्ज कैरियर्स बिल्कुल पास पास में है, इलेक्ट्रॉन होल हो सकते हैं अपने पास, यहां पे दूर दूर है। तो इनका जो अपने पास कहें कि डिफ्यूज्ड, एक तरह से डिफ्यूज्ड विस्तृत होंगे उच्च सांद्रता क्षेत्र से। मैं कहूं कि उच्च सांद्रता है यहां पे मैं कहूं कि अपने पास निम्न सांद्रता है। चार्ज कैरियर्स है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ फ्लू होते हैं, और एकांक समय में आवेश का जो फ्लू होता है वही तो अपने पास धारा होती है। विसरण धारा सांद्रता घनत्व के कारण से, सांद्रता प्रवणता के कारण से फ्लू होती है। एक प्रवणता में एक वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रवणता, ग्रेडियंट। जब अपने पास सांद्रता प्रवणता होती है, इसका मतलब सांद्रता अगर समय के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो आवेश उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर फ्लू करते हैं। क्लियर है? अब जो डिफ्यूजन करंट है इसको अपन किस प्रकार से समझें? इसके लिए अपन लेते हैं कि एनपी टाइप सेमीकंडक्टर ले लें अपन के। एक तरफ अपने पास है एन प्रकार के अर्धचालक, एक अपने पास है पी प्रकार के अर्धचालक। जहां मैं कहूं कि एक अपने पास ग्राफ नहीं करके एक पोर्ट सा अपन कर लेते हैं, एन टाइप एवं पी टाइप सेमीकंडक्टर जैसे। इसके आधे हिस्से में अपन कहें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यहां पे अपन पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? यहां मैं लिख रहा हूं एन, ये लिख रहा हूं पी। लेकिन मिडफील्ड के ऊपर क्या होगा वो अपन देखते हैं। इस फील्ड में ग्राफ को अपन समझते हैं। पहले तो माना कि ये अपने पास बीट का क्षेत्र है, इसको मैं x कहूं, ये मान लीजिए x1 है, ये अपने पास x2। ये इस पर आवेश घनत्व कहूं, आवेश घनत्व y एक्सिस पर, और x एक्सिस के ऊपर पोजीशन या दूरी अपन लेके चले x। क्लियर? इधर भी अपने पास क्या है? आवेश घनत्व। यहां तक एन प्रकार के अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और कांस्टेंट जैसा है। लेकिन इधर जैसे जैसे अपन यहां से आगे बढ़ते जाएंगे इधर, तो एन का मान कम होता जाएगा। यहां तक, यहां से अपन यहां पे आए, यहां पे होल संख्या घनत्व, होल अपने पास क्या है? बहुसंख्यक, जो कांस्टेंट रूप से है। और यहां पे अपने पास क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक, और कांस्टेंट रूप से रहते हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन यहां पे ये जो मिड का क्षेत्र अपने पास बनता है, दिस फील्ड, इसके मध्य इलेक्ट्रॉन की संख्या में दूरी के रेस्पेक्ट में कमी होती जा रही है, और इधर होल की संख्या में कमी होती जा रही है। तो इसके कारण से इधर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इधर होल जाते हैं,
इधर मैं कहूं कि होल आ रहे हैं, इस साइड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो डिफ्यूज हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, जिसके कारण से करंट फ्लो हो, जिसके कारण से मेरे पास क्या होगी, रेस्पेक्ट में आई करंट फ्लो होगा। आगे अपन और सोचे, ठीक है, विसरण करंट फ्लो होगी, आई को जो कह रहा हूं कि विसरण धारा अपने पास फ्लो होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश में है, लेकिन यहां पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल रहते हैं यहां पे। ये जो हिस्सा है न्यूट्रल अपने पास, पी वाला जो हिस्सा है ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई स्वतंत्र आवेश नहीं होता। लेकिन इस फील्ड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं या होल अपने पास इस साइड में आते हैं, तो इसके मध्य अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या मैं कहूं यहां पर आवेश अपने पास स्वतंत्र आवेश उत्पन्न होते हैं। एन की तरफ अपने पास इस फील्ड में प्लस चार्जेस और इधर अपने पास क्या है, माइनस चार्जेस। तो ये जो अपने पास एरिया है, ये जो एरिया मैं कहूं, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। तो यहां पे अपने पास एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ये क्या करेगा अपने पास, ये पॉजिटिव जो चार्जेस है होल्स को इधर आने में रोकेगा, और जो नेगेटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉन को इस साइड में जाने पे रोकेगा। ये जो कंडीशन है कि एक अपने पास डिफ्यूजन, एक जो बल लगता है जिसको मैं कहूं कि सांद्रता बल, मान लीजिएगा अपने पास इस तरफ लग रहा है, एक अपने पास विद्युत बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों जब बैलेंस कंडीशन में होती है उसको अपन साम्य अवस्था कहते हैं। इस साम्य अवस्था में डिफ्यूजन करंट का मान या विसरण धारा का मान शून्य होता है। मेरी बात समझ गए होंगे कि इस फील्ड में जब अपने पास आवेश प्रोड्यूस होता है तो इनका विरोध करता है, और जैसे जैसे इस आवेश का मान बढ़ता जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाता है, विद्युत बल का मान बढ़ता जाता है, और सांद्रता बल के बराबर हो गया। सांद्रता बल का मतलब वो डिफ्यूज जो अपने पास करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तब भी एक फोर्स लगता है, उनका मान समान हो जाता है, तो विसरण रुक जाता है या विसरण धारा रुक जाती है। ये साम्य अवस्था की स्थिति। लेकिन यहां पे जो अपने पास करंट फ्लो होती है विसरण धारा, इसका मान अपन कैसे ज्ञात करें। जो डेरिवेशन अपने पास आता है कि विसरण धारा का मान ज्ञात करो, तो विसरण धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन मानते हैं कि अपने पास होल संख्या घनत्व को अपन लेके चलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में। एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, देखिएगा इस ग्राफ को मैं इस प्रकार से प्लॉट कर रहा हूं, दिस वैल्यू देखिएगा। फिर अपन चर्चा करते हैं। ये मिड पॉइंट मैंने ले लिया, मिड पॉइंट को मैं मान रहा हूं अपने पास x मान लेता हूं मैं x, डेल x दूरी के ऊपर मैं इसको मान रहा हूं x प्लस डेल x। ये जो पॉइंट है इसको मान रहा हूं x माइनस डेल x दूरी, और यहां पे अपने पास जो है मैं मान रहा हूं होल संख्या घनत्व p। ये जो पोजीशन है यहां तक अपने पास आ रहा है p प्लस डेल p अपॉन डेल x डेल x, और इस तरफ जो अपने पास जो तल अपने पास, मैं इसको अगर तल कहूं तो यहां पे जो अपने पास वैल्यूज आ रही है वो अपने पास है p माइनस डेल p अपॉन डेल x डेल x। इसको समझिएगा कि एक निर्देश तल अपन लेके चलते हैं। ये अपने पास तल है, x तल है, ये x प्लस डेल x तल है, ये x माइनस डेल x तल है। इस x तल के ऊपर होल संख्या घनत्व अपने पास है p, इस x प्लस डेल x के ऊपर इसका मान अपने पास ये हो जाता है। कैसे हुआ उसकी चर्चा करेंगे। और x माइनस डेल x के ऊपर, इस तल के ऊपर होल संख्या घनत्व का मान अपने पास ये होता है। वो कैसे आ रहा है वो अपन देख के चलते हैं। इनका मान अपन ज्ञात करें मैथमेटिकल रूप से। एकाकी नियम जो अपन लगाएं, माना कि यहां पे होल संख्या घनत्व p है और दूरी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। परमता की जब मैंने बात की थी
तो एकांक डिस्टेंस पे चेंज जो होता है उसको अपन डेल पी अपॉन डेल एक्स से दर्शाते हैं। और यहां से यहां की जो दूरी अपन मान के चले कि अपने पास क्या है डेल एक्स, और यहां से यहां के मध्य की जो दूरी है वो अपने पास है ये भी डेल एक्स है सिमेट्रिक रूप से। तो एकाकी नियम से एक्स के रेस्पेक्ट में होल में जो परिवर्तन आता है, मैं होल कहूं या होल घनत्व, एक ही बात अपने पास परिवर्तन आता है डेल पे अपॉन डेल एक्स। लेकिन ये जो डेल एक्स दूरी पर ये जो दूरी है इसके बाद यहां पे इसका मान कितना होगा, तो अपन कहें जो परिवर्तन अपने पास आया वो तो अपने पास डेल एक्स हुआ, तो यहां मान कितना होगा, यहां मान अपन कहें पहले अपने पास एक्स के ऊपर पी है तो पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स डीएक्स। ये एक्स को मैं अगर जीरो मानूं समझने के लिए, ये फिर अपने पास दाईं तरफ का क्षेत्र, ये अपने पास बाईं तरफ का क्षेत्र। तो दाईं तरफ के क्षेत्र में एक्स प्लस डेल एक्स के ऊपर होल घनत्व को मान दीजिए। इसी प्रकार से रिवर्स डायरेक्शन में जब अपन जा रहे हैं तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, P माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये अपने पास डेल एक्स, ये अपने पास डिस्टेंस है, ये अपने पास परिवर्तन होता है। तो एक अपन कोई भी लेके चले, माना कि x तथा x माइनस डेल एक्स का क्षेत्र अपन ले, सिमेट्रिक रूप से अपन कर सकते हैं कि x तथा x माइनस डेल एक्स तल के मध्य होल संख्या घनत्व का मान कितना होगा, मध्य घनत्व का कि मध्य होल घनत्व कितना होगा उसका मान। अब देखिएगा यहां पे कितना है P, मध्य की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात। होल अपने पास P प्लस इस सिरे के ऊपर कितना है प्लस P माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स डेल एक्स। एवरेज में क्या करते हैं, जितनी संख्या उसका भाग देते हैं, एक अपने पास एक संख्या ये एक संख्या ये, दोनों से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें 1/2। तो x तथा डेल x माइनस डेल एक्स के मध्य होल घनत्व का मान क्या आएगा 1/2 p प्लस p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स। इसको और भी अपन 2 से डिवाइड करें तो अपने पास आ गया p 2p हो गया, 2 से डिवाइड किया सिंपल p माइनस 1/2 डेल p अपॉन डेल एक्स, और अपने पास क्या आ गया डेल एक्स। इसी प्रकार से इस फील्ड में मैं कहूं कि यहां पे आप अपने पास x तथा x प्लस डेल एक्स के मध्य होल संख्या घनत्व, इसका मान भी क्या आएगा सिमिलर वे से, यहां पे अपने पास आ जाएगा p प्लस 1/2 डेल p अपॉन डेल एक्स। ये अपने पास दाईं तरफ का क्षेत्र है, ये अपने पास बाईं तरफ का क्षेत्र, होल संख्या घनत्व अपने पास आ गया। अब माना कि इसका क्षेत्रफल एकांक है, क्षेत्रफल में एकांक मान रहा हूं, इसका क्षेत्रफल अपने पास क्या ए में मानो कि एकांक यानी कि इकाई है अपने पास, यूनिट है। तो डेल एक्स दूरी में होल का मान कितना होगा, डेल एक्स के मध्य होल की बात मैं करूं तो कितना होगा, सिंपल डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने पास मध्य संख्या अपने पास आई है, ये तो अपने पास ये है, ये अपन घनत्व की बात कर रहे थे, अब डेल एक्स के मध्य बात कर रहे हैं। घनत्व में तो अपने पास वॉल्यूम आता है जिसमें क्षेत्रफल a और डेल एक्स, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो a डेल एक्स आता है, तो a तो अपने एकांक मान लिया 1 मान लिया, तो डेल एक्स बच गया। तो अपन कहेंगे डेल एक्स दूरी के मध्य लेफ्ट हैंड साइड, इसको फिर मैं 1 कहूं, इसको 2 भी कर सकता हूं। तो क्षेत्र 1 के मध्य कितने होल्स होंगे, होल्स की संख्या अपन ज्ञात करें, कितने हो जाएंगे p माइनस 1/2 डेल p अपॉन डेल एक्स मल्टीपल ऑफ डेल एक्स। इसी प्रकार से x प्लस डेल एक्स यानी कि डेल एक्स दूरी के मध्य होल्स कितने हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ डेल एक्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला समय डेल एक्स के मध्य होल्स की संख्या को, ये डेल एक्स के मध्य होल की संख्या, ये कौन सा क्षेत्र है 2 नंबर का, ये कौन सा क्षेत्र है 1 नंबर का क्षेत्र। अपने पास होल संख्या घनत्व आ गया। अब दोनों तरफ अपने पास कहें कि अगर पी से अपने पास होल इस तरफ आए, दाईं ओर जाए, ये अपने पास लेफ्ट की तरफ आए, सिमेट्रिक रूप अपने पास है, तो प्रोबेबिलिटी का मान दोनों में समान होता है।
प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं कि संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, समान, इक्वल रहती है। इक्वल का मतलब 1/2 रहेगी, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। तो अब मैं कहूं कि प्रति सेकेंड प्रति क्षेत्र दाईं ओर गुजरने वाले होलों की संख्या, इसको समझिएगा। मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, काम की जो है इसको अपन रख लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं, चलो इसको मिटा देते हैं, काम तो होगा इसका। प्रति सेकंड एकांक क्षेत्र से राइट साइड में दाईं ओर गुजरने वाले होलों की संख्या। अपन इस तरफ ले रहे हैं, इसका मतलब ये क्षेत्र काम लेंगे, इसमें जो होल्स हैं, इसमें होल्स कितने हैं, दिस वैल्यू जो अपन ने निकाली। तो दाईं ओर मैं इसको लिखूंगा तो समझ में आएगा आपके पास। दाईं ओर प्रति एकांक क्षेत्र एवं प्रति सेकंड गुजरने वाले होल की संख्या वो कितनी होगी, वो आप देखिएगा, जिसको मैं प्रोबेबिलिटी कह सकता हूं। राइट साइड में जो जा रही है अपने पास, ये तो अपने पास संख्या है, p माइनस 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स मल्टीपल ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल टी। समय के रेस्पेक्ट में प्रति सेकंड अपन ने लिया। एकांक क्षेत्र तो अपन पहले भी कर रहे थे, डेल एक्स दूरी में अपने पास जो होल मिलते हैं वो अपने पास ये है। प्रति सेकंड कितने गुजरेंगे, जिसको उसकी प्रोबेबिलिटी अपन कर रहे हैं, पी आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ये अपने पास इस तरह से इस तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं। इसी प्रकार बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में ये जो अपने पास 2 नंबर का जो क्षेत्र है, इसमें जो होल्स हैं, इसमें होल्स कितने हैं, दिस वैल्यू डेल एक्स दूरी में ये है। अगर ये अपने पास लेफ्ट साइड में आए, या मैं कहूं कि बाईं ओर अपने पास आए, तो प्रति सेकंड गुजरने वाले होल्स की संख्या कितनी होगी, जिसको मैं पीएल से रिप्रेजेंट करूं। पीएल इज इक्वल टू पी, इसमें माइनस है, सिंपल प्लस आ जाएगा, 1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये अपने पास डेल एक्स है, डेल एक्स, और अपने पास क्या होगा, डेल टी। अब समीकरण अपने कहें कि ये समीकरण मैं इसको 1 मान लो, ए मान लो, समीकरण ए, और ये समीकरण अपने पास क्या है, बी। समीकरण ए क्या है कि दाईं ओर प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्र से गुजरने वाले होलों की संख्या, जिसको मैं प्रोबेबिलिटीज भी कहता हूं। यह अपने पास रिप्रेजेंट करता है कि प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्र में बाईं ओर गुजरने वाले होलों की संख्या। प्रति सेकंड लगा देते हैं, एक तरह से उसकी प्रोबेबिलिटीज अपने पास क्या है, संक्रमण की जो दर है अपने पास क्या है, वो अपने पास समीकरण बी से दे रहे हैं। लेकिन परिणामी कितने होल गुजरेंगे, यानी कि विचरण कितना होगा परिणामी होल का, अपन देखें तो इसको अपन क्या करेंगे, पी आर माइनस पी एल कर सकते हैं। लेकिन अपने पास जो प्रोबेबिलिटी जो अपने पास आती है, उसका मान कितना आएगा। प्रोबेबिलिटीज अपने पास कहा कि ये गुजरने वालों की जो प्रोबेबिलिटीज अपने पास है, हाफ है अपने पास। अगर ये हाफ है तो पी आर जो मैं इसको प्रोबेबिलिटीज कर रहा हूं, तो इसका मान भी क्या आएगा, 1/2, और इसका मान भी क्या आएगा, 1/2। चूंकि अपन मैंने इसको प्रोबेबिलिटी कहा, जब प्रोबेबिलिटी में कह रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी अपने पास दोनों तरफ इक्वल है, वो अपने पास क्या है, हाफ के मान के बराबर। ये जो गुजर रहे हैं उसका हाफ, ये गुजर रहे हैं उसका हाफ। समीकरण ए और बी आ गया। अब अपने पास परिणामी होल विसरण कितना होगा, कितना होगा, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के अपन घटा दें, रिजल्टेंट कितना होगा। परिणामी की जो अपन बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट
यानी कि इस तरफ अपने पास मैं कहूं कि ये अपने पास है पी आर, ये अपने पास क्या है पी एल। आर यहाँ पे राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल यहाँ पे लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परिणामी कितना होगा पी आर माइनस पी एल, या विसरण संख्या अपन कह सकते हैं। परिणामी विसरण संख्या, परिणामी विसरण गुजर रहे हैं, इस कारण से इसको डिफ्यूजन विसरण करें, कितना होगा पी आर माइनस पी एल। समीकरण ए एवं बी से इनका मान रखने पर ये 1/2 क्यों लिया, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटीज अपने पास रहती है कि इस तरफ पाए जाने वाले होलों की संख्या 1/2, इस तरफ पाए जाने वाले होलों की संख्या 1/2 रहती है। ये तो अपन ने मान निकाला था, फिर समय के रेस्पेक्ट में चेंज किया तो डेल टी अपन ने लगा दिया, तो इसको पी आर जो प्रोबेबिलिटीज में कह रहा हूं पी आर माइनस पी एल, यानी कि समीकरण ए में से बी को घटाएं, ए में से बी को घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा आप देखिएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, या थोड़ा अपन कर भी सकते हैं। कितनी वैल्यूज आएगी तो इसको अपन घटाएंगे तब अपने पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी -1/2 v एक बार मैंने लिखा, सिंपल में लिख रहा हूं डेल एक्स अपॉन डेल टी मल्टीपल ऑफ डेल पी अपॉन डेल एक्स। एक बार मैं ये लिखूं, ये इसको अपन घटाएंगे तो पी से तो पी कट जाएगा, ये -1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स -1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स, एक डेल एक्स आ रहा है, एक डेल एक्स अपने पास और आएगा मल्टीपल ऑफ डेल एक्स, दिस वे। क्लियर? अब इसको मैं मिटा सकता हूं, ये रूप से इसको मिटा सकते हैं। अब यहां पे डेल एक्स अपॉन डेल टी जो अपने पास है इसको वेलोसिटी रख दें कि परिणामी जो अपने पास विसरण आएगा पी आर माइनस पी एल इज इक्वल टू -1/2, मैं इसको लिखूं v को इसको सिंपल वी एक्स चलें दो, डेल एक्स है इसको मैं डेल एक्स लिख दूं, डेल एक्स डेल पी अपॉन डेल एक्स। परिणामी विसरण अपने पास ये आया कि लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो परिणामी विसरित कितने हुए, फाइनल अपने पास रिजल्ट ये निकला। फाइनल जो अपने पास रिजल्ट निकलता है कि एकांक क्षेत्र में एकांक समय में कितनी संख्या गुजरती है, तो वो जो क्वांटिटी होती है जिसको अपन फ्लक्स घनत्व कहते हैं। फ्लक्स का नाम तो सुना होगा आप सभी ने। फ्लक्स क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कणों की संख्या, सामान्य रूप से कण है मात्रा जो अपने पास है उसकी संख्या, फ्लक्स से अपन बात करते हैं। जो सांद्रता अपन लेके चलते हैं तो इसका मान अपने पास आता है फ्लक्स घनत्व इज इक्वल टू माइनस विसरण गुणांक मल्टीप्लाई ऑफ सांद्रता प्रवणता। इसको लिखो माइनस विसरण गुणांक को मैं रिप्रेजेंट करूं डी एच अपन होल के लिए लेके चल रहे हैं तो एच ले लें यहां पे डी एच, और सांद्रता प्रवणता कितनी होगी डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये तो अपने पास पी यहां पे क्या है होल संख्या घनत्व, कि होल संख्या घनत्व एक्स के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से चेंज होते हैं, वो तो वहां पे क्या है प्रवणता। इसकी तुलना जब अपन इससे करेंगे, ये समीकरण में कह दूं कि सी है, इसको मैं कह दूं कि डी है, इन दोनों की जब अपन तुलना करें तो डीएच का मान अपने पास क्या आएगा, डीएच इज इक्वल टू, जिसको मैं विसरण गुणांक कह रहा हूं, इज इक्वल टू 1/2 v डेल एक्स। v यहां पे क्या है वेलोसिटी, तापीय प्रभाव के कारण से वेलोसिटी, क्योंकि एक्सटर्नल तो अपन लगा नहीं रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड समय के रिस्पेक्ट में एक्स जो चेंज होता है, समय के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वहां पे अपने पास जो वेलोसिटी आती है उसको अपन v से डिनोट किया। ये अपन ने लिया होल के कारण से। अब चूंकि अर्धचालक में तो अपने पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अब अपन जो ज्ञात करेंगे कि परिणामी विसरण ये किसके कारण से है, होल के कारण से। अब अपन लेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण से, कि इलेक्ट्रॉन के कारण से परिणामी विसरण कितना होगा,
जिस प्रकार से ड्रिफ्ट करंट के लिए अपन ने किया कि जो अपवाह धारा है इलेक्ट्रॉन के कारण से कितनी फ्लो हुई, होल के कारण से कितनी फ्लो हुई, उसी प्रकार से जो विसरण धारा भी होल के विसरण के कारण से धारा, दूसरा इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण से धारा का मान। तो होल के विसरण के कारण से अपने पास जो परिणामी जो अपने पास विसरण की मात्रा आती है वो अपने पास ही आई। अब अपन देखेंगे इसको अपन पर यूनिट एरिया से अपन बात कर रहे हैं। चार्ज तो अपने पास होल ही है, समय के रेस्पेक्ट में भी बात कर रहे हैं, तो अपने पास क्या होगी, धारा होगी। इसकी चर्चा अपन अगले लेक्चर्स में करेंगे। अगले लेक्चर्स में अपन देखेंगे कि विसरण धारा में इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन। आज अपन ने किसका देखा, होल का कंट्रीब्यूशन। थैंक यू।